दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा संदेश आपको मिलने जा रहा है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम अपने जीवन में क्या करें, इस धरती पर हम क्या करने आए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी अपने जीवन से प्यार करते हो, यदि आपको भी लगता हो कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित ही मैं मानता हूं कि आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने जाएगी और आप जीवन में अपने आप को मानेंगे कि हाँ भाई, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है, मेरा जीवन लेने का, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। क्या मानव जीवन हम लोगों का बस यही है कि जीवन भर हम लोग बैल की तरह काम करते रहें और आगे का हमारा भविष्य क्या रहेगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। निश्चित ही आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। क्या मुझे जीवन भर बस पैसे ही कमाना है? क्या इंसान का जन्म केवल बस इसीलिए हुआ है कि रात दिन काम करते रहें, खाना कमाना, ऐश करना, घूमना फिरना इसीलिए हुआ है? ऐश करने का मतलब क्या है? हम लोग होटलों पर खाते रहें, घूमते रहें, नाइट क्लबों में घूमते रहें, बस यही एक जीवन हमारा है कि बस केवल अपना पेट भरें। अपना पेट तो पशु पक्षी जीव जंतु दूसरे भी भरते रहते हैं, लेकिन मानव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के अंदर संवेदना पाई जाती है, मानव के अंदर ज्ञान पाया जाता है, मानव के अंदर समझ पाई जाती है, जबकि दूसरे जीव इतना बुद्धिमान नहीं होते जितना बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होता है, क्योंकि वो अपना दुख दूसरे से कह सकता है, दूसरे के दुख को समझ सकता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इंसान सबसे ज्ञानवान और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। इस धरती पर आने का कारण क्या है दोस्तों? आप लोगों को मैं बताऊं कि यदि कोई भी इंसान एक अच्छे जगह पर पहुंच गया हो, एक अच्छी जानकारी उसको हो गई हो और वहां से वह कुछ सीख न पाए, तो उसे लोग क्या कहेंगे? उसे बुद्धू ही कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। कितना अच्छा उसने अवसर प्राप्त किया, कितना अच्छा उसे व्यवस्था मिली, लेकिन उसका उसने कोई फायदा नहीं उठा पाया, वह तो बहुत मूर्ख प्राणी है, बहुत अज्ञानी प्राणी है। लेकिन अगर एक आदमी अच्छे जगह पर जा करके और अपने जीवन को सार्थक कर ले, अपने जीवन को धन्य बना ले, तो हम कहेंगे कि वह आदमी बहुत ही चालाक है। जैसे एक कहानी है कि एक सेठ जी थे जो रात दिन मेहनत करते थे, चौबीसों घंटे मेहनत में लगे रहते थे। एक संत जी आए, बोले भाई आपके पास तो सब कुछ है, घर है, मकान है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन आप इतना रात दिन मेहनत क्यों करते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि मैं अपनी 11वीं पीढ़ी के लिए कमा रहा हूँ, कि पता नहीं मेरी 11वीं पीढ़ी में जो संतान होंगी उनके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, धन होगा कि नहीं होगा, मकान होगा कि नहीं होगा, जमीन होगा कि नहीं होगा, मैं उनके लिए कमा रहा हूँ। बताइए, 11वीं पीढ़ी के लिए सेठ जी कमा रहे थे। तो कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इस प्रकार से जीवन का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? कभी आपने सोचा है कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति हो जो जेल खाने में बंद हो, अगर उसका आचरण बहुत अच्छा हो तो कुछ समय के लिए सरकार उसे पैरोल पर छोड़ देती है। तो पैरोल पर छोड़ा हुआ आदमी जब अपने घर आता है तो उसे एक बंदिश होती है कि तुम इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हें बार बार हर महीने में 15 दिन पर आकर के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार से इंसान है। इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े राजा के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन बाद में जब उनके अंदर जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, तो वो बैराग ले लिए और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। महावीर स्वामी का आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत ही अच्छे अच्छे घर में पैदा हुए थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, शोहरत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में वैराग्य हुआ कि नहीं, हम भी अपने जीवन को धन्य बनाए। तो इंसान के अंदर क्या ऐसा गुण होना चाहिए जिससे उसका जीवन सार्थक हो जाए? क्या वह परोपकार है? क्या वह त्याग है? क्या वह समर्पण है? क्या वह एक दूसरे की भावनाओं को समझना है? क्या वह सहयोग है? क्या वह सेवा है? उसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? इंसान किसके लिए काम कर रहा है? अपनी खुशी के लिए। तो इंसान का सबसे बड़ा जो जीवन का उद्देश्य है वह है मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। जीवन भर इंसान दौड़ता रह गया, काम करता रह गया,
लेकिन अंतिम समय में जब उससे पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र तब 60 साल की हो गई है, तुम्हारी उम्र अब 70 साल की हो गई है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, अरे मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैं 45 साल का हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तो रोना आता है, क्योंकि इंसान मरना कभी नहीं चाहता, कभी नहीं लगता कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। जीवन तक अंतिम चारपाई में जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही बीमार हैं, रोगी हैं, पीड़ित हैं, उनसे भी अगर आप कहेंगे तभी वो चाहेंगे कि मैं कुछ दिन और जिंदा रहूं, कुछ दिन और नाम कमाऊं, कुछ दिन और आराम करूं। तो कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है, बड़े ही मेहनत से 84 लाख योनि में भटकते भटकते मानव जीवन मिला हुआ है। तो हमें करना क्या है, ज्ञान की खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है, मोक्ष की खोज करनी है, क्योंकि यह शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे, मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे, अपने आप को इंसान पहचानेगा कैसे, कब, जब सत्कर्म करेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा, एक दूसरे की भलाई करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, दूसरे के दुख में दुखी होगा, दूसरे के सुख में सुखी होगा, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, कपट नहीं है, छिद्र छल छिद्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अगर सार्थक बनना है, अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, तो परमात्मा की प्राप्ति ही, मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है। वह कैसे होगा, जब हम निष्काम भाव से हर जगह परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को देखेंगे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीवन है वह ईश्वर का ही एक अंश है। जब हम सब जगह हर जीव में भगवान को देखने लगते हैं कि हर जगह भगवान ही भगवान है, मेरे दिन भर के सारे कर्तव्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं, जो मैं कर रहा हूँ वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है, भगवान के सहयोग से हो रहा है, भगवान के समर्पण से हो रहा है, और मैं अपने सारे कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। बिना परोपकार का, बिना सेवा का, बिना दान धर्म का कभी भी मानव का जीवन सार्थक नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान का जीवन सार्थक कब होगा, सफल कब होगा, जब हम दूसरे के सहयोग को करेंगे, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, परोपकार की भावना से जिएंगे। कहा गया है कि जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। उसका जीवन अधूरा ही रह गया। जो इंसान दूसरे को दुख को नहीं समझ सका, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सका, दूसरे की परेशानी को नहीं समझ सका, अपने आप को नहीं जान सका, उसका जीवन अधूरा ही रह गया। इसलिए सबसे जरूरी चीज यही है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अपने आप जब हम पहचानेंगे नहीं, अपने को हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन अधूरा ही रह गया। पैसा कमा लेने से, मकान बना लेने से, जमीन खरीद लेने से कभी भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती कब है, जब हम भगवान के बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं, जब हम ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, अच्छे कर्मों से, सदकर्मों से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के परोपकार से। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना हो। यदि हम एक किसान हैं, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, और सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ जो हम काम करते हैं उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित करते चलेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। यदि हम एक अधिकारी हैं, यदि हम एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक टीचर हैं, अगर हम एक टीचर हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ समय से स्कूल जाना, समय से स्कूल आना, बच्चों को सिखाना, और एक जिम्मेदारी के साथ कि मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारे बच्चे मेरे लिए भगवान के रूप में, विद्यालय एक मंदिर है और वही भगवान बैठे हुए हैं, तो उसमें हम ऐसा काम करें कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े। यदि मैं एक इंजीनियर हूँ, यदि आप एक अधिकारी हैं, चाहे एक कर्मचारी हैं, चाहे छोटे पद पर हैं, लेकिन हर जगह परमात्मा को ही देख करके जब आप चलेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके जीवन मोक्ष की प्राप्ति होगी। देश की सेवा, संसार की सेवा, राष्ट्र की सेवा अपने कर्म पर ही है। हर जगह ये नहीं है कि अगर हमको देश की सेवा करनी है तो हमें बॉर्डर पर ही जाना है, हमें गोली ही खानी है। नहीं, जिस क्षेत्र में हम हैं, जहाँ भी हम हैं, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते चले। निश्चित रूप से जीवन का उद्देश्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, और अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जान सके, अपने आप को नहीं पहचान सके, एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सके, एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते, हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है, ज्ञान की खोज कैसे करनी है, सत्य की खोज कैसे करनी है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, जब इसके बारे में हम जान ही नहीं सके तो फिर हमारा जीवन लेने का क्या मतलब रह गया। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही आपको मिलने जा रहा है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की पीड़ा में दुखी होना है, एक दूसरे का मदद करना है,
परोपकार करना है, जिसके अंदर दान नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, परोपकार नहीं है, करुणा नहीं है, उसका जीवन इस धरती पर लेना ही व्यर्थ है। कहा गया है कि ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शील गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिसके अंदर न दान है, न दया है, न परोपकार है इस संसार में, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। जब आप दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सके, दूसरे की मुसीबत को नहीं समझ सके, दूसरे की परेशानी को नहीं समझ सके, फिर आपका इस जीवन में जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को पीड़ा देख करके आपको पीड़ित होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार जब आप आचरण करेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा, जीवन लेना ही आपका धन्य होगा। क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और यह प्राप्ति कैसे होगी? एक दूसरे की पीड़ा को समझ करके, एक दूसरे का परोपकार करके, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के समर्पण से तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी हमारा जीवन लेना धर्म सार्थक होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैनल और वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर ज्ञान प्राप्त होगी, जरूर आप सीख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।